तो आज हम बात करने वाले हैं द 48 लॉ ऑफ पावर लॉ नंबर 7 के बारे में, जो कि कहता है कि काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद लें। जैसे कि ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। आपका बॉस आपसे सुबह से लेकर शाम तक कुत्तों की तरह काम करवाता है लेकिन श्रेय खुद लेता है, जिससे कि उस काम पर उसका ही नाम होता है और बदले में आपको एक छोटी सी रकम देता है, जिससे आप न भूखे मारोगे और न ही आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन आपका बॉस तो अपने सपने पूरे करता रहेगा। इस लॉ का प्रयोग दुनिया के कुछ लोग भी कर रहे हैं। जहां हम जैसे मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, वहां दूसरी ओर रिच क्लास के लोग सोचते हैं कि हम ये काम किससे करवा सकते हैं। थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला की कंपनी को जनरेटर में सुधार का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक कठिन परिश्रम करके जनरेटर में ना कि सुधार किया बल्कि बड़े बदलाव किए। निकोला की सारी मेहनत का क्रेडिट एडिसन को मिला। निकोला ने रेडियो का आविष्कार भी किया, लेकिन उसका क्रेडिट भी मार्कोनी को मिला। और वैज्ञानिक पद पर रहते हुए निकोला ने बहुत सारे आविष्कार किए, पर उसका क्रेडिट उसे कभी नहीं मिला। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी न करें। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर गीदड़, गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्ति की जरूरत वाले काम को नहीं कर सकते हैं। वे जल्दी ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या आगा बबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाइए। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के कैरियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की थी। मांग बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। उनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत चित्रों पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो यूवेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे यूवेंस अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें, ताकि लोगों को यह लगे कि आपने अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामख्वाह बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वे योग्यताएं और रचनात्मकता हो। जिनकी आप में कमी हो, या तो उन्हें नौकरी पर रख लें और उनके काम पर अपने नाम का लेवल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नजर आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के वृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन, मध्ययुगीन, रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और वह यह बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क से कथानक, चरित्र चित्रण, यहां तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बाद के कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हों
मानवीय मूर्खता के इतिहासकार हों या मानवीय चरित्र की गहराइयों में डूबे लेखक हों, सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। ये ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आए और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल आपका वाक कौशल बन सकता है, उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है, और वे सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को यह बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतह कर लें। जैसा बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूं। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।